नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आपका स्वागत है स्टॉक स्क्रीनर इंडिया पे। ये हमारा नया चैनल है। आप अगर इस चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ, सारे इन्फॉर्मेशन, सारे चार्ट एनालिसिस आपको देखने को मिल जाएंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। आज डेट है 3 अक्टूबर। सो आज आप सभी को पता है कि मार्केट में बहुत बड़ा सेल ऑफ आया। तो चलिए देर न करते हुए चलते हैं एनालिसिस की तरफ। ठीक है, तो ये है निफ्टी का डेली चार्ट। ठीक है, तो आज आप अगर मेरा वीडियो हर वक्त देखते रहते हैं तो आपको पता है मैं मूविंग एवरेजेस के ऊपर बहुत इम्पोर्टेंस देता हूँ, क्योंकि इम्पोर्टेंस देने का मतलब ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पिछला बार क्या हुआ था, अभी क्या हो रहा है और क्या हो सकता है। ठीक है, निफ्टी टॉप बनाया कब? ये दोनों दिन। ठीक है, 26 सितंबर और 27 सितंबर आप बोल सकते हो। ठीक है, उस दिन आरएसआई कितना था? 79 के आसपास। आप अगर खुद से क्वेश्चन पूछोगे कि भाई आरएसआई 80 के पास का मतलब क्या होता है, कि चलो ठीक है, ओवरबॉट जोन होता है। सो ओवरबॉट जोन आएगा तो सेल ऑफ आएगा ही। ठीक है ना। सो ये सब कुछ मतलब जो भी न्यूज़ मीडिया पे बोलते हैं कि भाई सेबी के लिए फॉल आ गया, कि इजराइल पर वॉर चल रहा है इसलिए फॉल आ गया, ऐसा नहीं होता है। ये सब कुछ मतलब टेक्निकल कारणों से होता है। ये सब कुछ दिखाई भी देता है। अगर हम लोग 26 और 27 का चार्ट देखने की कोशिश करें, ये देखिए 26 और 27 तारीख। ठीक है, यहाँ पे ये 15 मिनट का इंट्राडे चार्ट है। यहाँ से ये लोग सेल ऑफ करना चालू किया और यहाँ तक आया। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। सेबी का तो जो भी था वो तो निकला 2 तारीख को। ठीक है, 1 तारीख बाजार बंद होने के बाद। तो फिर ऐसे कैसे? ठीक है, सो ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं है। डेली चार्ट अभी देखना है कि भाई सपोर्ट कहाँ पे मिलता है। ठीक है, ओवरबॉट था, मार्केट नीचे आया। ठीक है, कोई बात नहीं। एक बात, ये 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है 23,224 पे। जब तक मार्केट इसके ऊपर है डेफिनेटली बुलिश है। ठीक है, अभी सपोर्ट कहाँ है? पहला सपोर्ट था 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज गैप डाउन ओपनिंग हुआ, ट्राई किया इसके ऊपर जाने का, लेकिन कामयाब नहीं हुआ, एकदम नीचे क्लोज हुआ। ठीक है, सो इसके नीचे मतलब शॉर्ट टर्म में ये बियरिश बन चुका है। ठीक है, अभी देखने वाला बात है कि ये 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेता है कि नहीं। ठीक है, पिछले बार यहाँ पे 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे, ये डेली चार्ट है, सपोर्ट लिया था। ठीक है, पहले आप देख सकते हैं 100 पे भी लिया था। ठीक है, 50 पे लिया था। 50 पे इसका लेने का मतलब ये लेता है। ठीक है, ये कोई भी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे ले सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं कहाँ ले सकता है। सब कुछ प्रोबेबिलिटी के ऊपर है। और एक चीज आपको मैं दिखाना चाहूंगा क्यों 50 पे ले सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, ये वाला जो लाइन है ये पहले एक रेजिस्टेंस था। ठीक है, इस रेजिस्टेंस से बहुत बड़ा सेल ऑफ आया, 100 पे आया, इसके ऊपर ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद थोड़ा छोटा पुल बैक आया, फिर ब्रेकआउट, उसके बाद यहाँ पे अभी आ रहा है नीचे। सो ये एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट का रोल प्ले कर सकता है कल। ठीक है, सो ये एक मतलब, इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से सीधा घूम के ऊपर चला जाएगा, आप लोग ऐसा मत सोचिए, लेकिन यहाँ पे सपोर्ट मिल सकता है। ठीक है, मिलने का प्रोबेबिलिटी है। और एक चीज, पिछला स्विंग लो कौन सा था निफ्टी का? ठीक है, वो भी देखना जरूरी है। ये वाला जो है ये बेसिकली निफ्टी का प्रीवियस स्विंग लो था। ठीक है, सो ये जो इससे अगर नीचे चला आएगा ना, तो निफ्टी यहाँ पे रेंज बाउंड हो जाएगा। अदरवाइज फिर भी आप बोल सकते हो कि ये ट्रेंडिंग है। ठीक है, अप डाउन जिगजैग। ठीक है, हायर हाई हायर लो। ठीक है, ऐसा ही होता है। सो अभी तक ये अपना प्रीवियस स्विंग भी नहीं तोड़ा है। सो यहाँ पे अभी तक के लिए पैनिक करने का ज़रूरत नहीं है आज के डेट पे।
हो सकता है कि कल नीचे आए, मंडे को भी नीचे आए, फिर जब नीचे आएगा तो देखा जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट लग रहा है, और इसके बावजूद भी आपको ढूंढना है कि बड़ा सपोर्ट किधर है। हमको देखना पड़ेगा वीकली चार्ट। आइए यहाँ पे देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे वीकली पे पिक्चर बहुत ही क्लियर होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं निफ्टी कहाँ से जनरली सपोर्ट लेता है। 21 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, इसको आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दें। इसके बेसिस पे कुछ डिसीजन खुद ना ले, लेकिन इसको इम्पोर्टेंस ज़रूर दे। ठीक है, ये भी आपका एक 24,450। ठीक है, सो आपके आपके पास तीन लेवल्स आए हैं। एक है 24,500 का लेवल, अराउंड 24,450। आप 50-100 पॉइंट इधर उधर काउंट कर सकते हैं। 25,000, ठीक है, जो है ये वाला। और एक लेवल है 24,700 और 800। ठीक है, सो तीनों लेवल्स यहाँ पे, तीनों इम्पोर्टेंट सपोर्ट निफ्टी को मिलना चाहिए। अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, अगर आप लोगों को थोड़ा भी ऑप्शन का नॉलेज है, सो ऑप्शन चेन के ज़रिए से भी हम लोग कोशिश करने की कोशिश, मतलब एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं कि भाई कहाँ पे सपोर्ट बन सकता है। यह है मंथली ऑप्शन चेन 31 अक्टूबर का। मैं 31 खोल लेता हूँ, या 31, ओके, इमीडिएट जो एक्सपायरी है, आज तो एक्सपायरी हो गया, 10 अक्टूबर का ओपन कर लेते हैं। 10 अक्टूबर पे आप देख सकते हैं कि 25,000 के पुट पे फिलहाल के लिए 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, सो यहाँ पे आपका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट यहीं पे है। ठीक है, सो 25,000, हम लोगों के पास यहाँ क्या 25,000 का कुछ लेवल है, देखिए 25,000 का लेवल है। सो यहाँ पे पुट राइटर्स लोग यहाँ पे सोच के बैठे हैं कि भाई हो सकता है कि यहाँ से सपोर्ट ले। ठीक है, और कॉल के लोग कहाँ पे खड़े हैं सबसे ज़्यादा, 136, 25,500। ठीक है, सो 25,000 से 25,500 का रेंज हो सकता है कि चले। ठीक है, क्योंकि ये नियर टर्म का 10 अक्टूबर का ऑप्शन चेन है निफ्टी का। सो यहाँ पे पुट राइटर्स लोग खड़े हैं अभी तक। कल हो सकता है कि डेटा चेंज हो जाए। अगर आप मंथली देखें तो चलिए मंथली को देखते हैं। एक्सक्यूज मी, मंथली में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट किधर है, 25,000, 1,64,000। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे और एक चीज 25,500 का पुट, देखिए यहाँ पे अभी जुड़े हैं कुछ लोग। ठीक है, सो कोई तो सेल किया होगा। इसका मतलब ये नहीं कि आप बुलिश पोजीशन बनाएं, लेकिन आप ये सब चीज़ों को फॉलो करते रहें। और भी बहुत कुछ होते हैं, ऐसे देख के ही सब कुछ पता नहीं लगता है। आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। कॉल साइड पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट मिला किसी को, अगर आपको दिखा तो आप कमेंट में बताएं। ठीक है, कॉल साइड पे ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा किधर है। ठीक है, सो ऑप्शन का डेटा कुछ और बता रहा है। मैं पहले से कमेंट नहीं करना चाहता। आपको, आप बताइए आपको क्या लगता है मंथली ऑप्शन चेन देख के कहाँ पे सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है कॉल साइड पे। और एक चीज़, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़, 10 अक्टूबर का जो निफ्टी एक्सपायरी है, वहाँ पे पुट कॉल रेशियो कितना है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 17,61,000। ठीक है, और यहाँ पे 30,50,000। अगर आप यहाँ पे करें 18/30.5, सो यहाँ पे पुट कॉल रेशियो आता है 0.59। ठीक है, सो 0.59 पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है, मतलब काफ़ी ओवर सोल्ड मार्केट है। सो यहाँ से हो सकता है कि एक शॉर्ट कवरिंग रैली आए। ठीक है, तो देखते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि जो भी हुआ है वैसा ही चलेगा। विक्स को भी गिरना है, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं, ऐसे ही कुछ नहीं होता है। सो हम लोग देखेंगे। आज के लिए तो यही बन रहा है कि भाई 25,000 पे सपोर्ट अच्छा है। हो सकता है कि एक बार ट्रैप करने के लिए और थोड़ा नीचे चले आए, 25,000 के थोड़ा नीचे, फिर घुमा के ऊपर ले जाए। ठीक है, ये बिहेवियर
निफ्टी के ऑपरेटर्स एवरी टाइम करते हैं। तो कल देखते हैं कि क्या होता है। हो सकता है कि एकदम पूरा यहीं पे गैप डाउन दे और फिर ऊपर चले जाए। देखते हैं क्या होता है। अभी तक तो मतलब उतना निराश होने का कुछ है नहीं, क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है तो डेफिनेटली मार्केट बुलिश है। इसके नीचे जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। ठीक है, तो आज के डेट पे तो उसका प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है। ठीक है, चलिए दोस्तों, कोई बात नहीं, परेशान मत होना। और अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो डेफिनेटली स्टॉप लॉस से निकल जाना चाहिए। स्टॉप लॉसेस को रेस्पेक्ट कीजिए। ये सब दिनों में स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, मेरे भी हिट हुए हैं, मैं भी निकल गया। सो इसमें कोई मतलब शेम की बात नहीं है, ये होता रहता है। फिर से आएंगे, फिर से हम लोग ले लेंगे। ठीक है, चलिए, गुड नाइट, थैंक यू। अगर आप वीडियो के साथ जुड़े हैं तो लाइक बटन को प्रेस कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू, गुड नाइट।